सर पब्लिक के बिहाफ पे दो क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें। मिसेस इमरान रियाज खान का भी शी इज़ क्वाइट वरीड। जब मैं उनसे यहाँ पे आया था, बाजी से मैं राब्ते में हूँ। ठीक है, आई एम इन टच विद हर। ठीक है, वी आर टॉकिंग एवरी 2 आवर्स। यस सर। एवरीथिंग इज ऑल राइट। इज़ ही फाइन? इज़ ही गेटिंग गुड फूड? कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा उनमें? मैं अभी इमरान को मैं जितनी उसकी बिलोंगिंग्स है ना वो हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप उन्हें मिल के सुने, बस मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुछ चीज़ों को पब्लिक ना भी होने दो। यस सर। सुनो, आपने मुझसे जनरल बात पूछी है। इमरान ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हौसले में है, मजबूत है, दिलेर है। जितनी उसको जो सा है वो लोग उसकी सुनो, लोग वो ये समझ रहा कर रहा है लोग जाग रहे हैं। 11:15 हो गए हैं, तो मैं उसे जाके बताऊंगा लोग जाग रहे हैं। अब उसका ये मतलब है कि रात 11:15 जाग रहे हैं, उनके ज़मीर जाग चुके हैं, उनके दिमाग जाग चुके हैं। मैं उसे दोनों बताऊंगा जी, इनके ज़मीर भी जाग रहे हैं, ये खुद भी जाग रहे हैं, ये खुद भी जाग रहे हैं, और ये इनकी दिल और दिमाग जो है ना वो बड़े हो गए हैं। इनकी गैरत भी और ज़्यादा जाग रही है। हम हैं गैरतमंद, जरा थोड़ा और ज़्यादा हमें ना इंजेक्शन चाहिए होता है, थोड़ा बूस्टर चाहिए। तो बूस्टर डोज जो है उसने लगा दी है, तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। देखो ये हार्डशिप है। जो जिस तरह से वो स्माइल कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन से वो आया है, सिवाय एक दिन जिस वक्त वो मुंह नीचे करके पावर ऑफ टर्नी साइन कर रहा था और वो जगा हुआ था 2 रातों से, जगा रहे थे उसे, उसके बाद उसको 1 मिनट भी जो सा कभी अदालत में आते जाते इधर परेशानी उसके मुंह पे देखी है, तो फिर जो सा है वो क्यों परेशान होती हो? लास्ट क्वेश्चन, कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो आवाम के लिए क्या रहती है? every single day until and unless he will be out from all this hardships is going to be an important day. Every minute is important. ठीक है, सो इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ, हमने ये नहीं देखना कि हमारे आगे मुसीबतें कितनी हैं, वो बहुत सी हैं, मुझे पता कितनी हैं। अल्लाह ताला हमने देखना ये है कि हम जितना सफ़र तय करें, अल्लाह हमारा कामयाबी से तय करा रहा है कि नहीं। मुश्किल बहुत सफ़र है, बड़ा कठिन है, आगे बड़ी जो सा इंतज़ामी, अदालती, मुआशरती बड़ी हमें जो है ना वो इखलाकी मुश्किलात और जिम्मेदारियों का सामना है। अल्लाह से दुआ यही, अल्लाह कंधे मजबूत रखे, हौसले बड़े रखे, और हम इसको अल्लाह ताला We want to protest in front of the courts. To which court should we go to, sir? Which? सुनो, मैं सुबह से बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, मैं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस है। वो 24 घंटे पोस्टें चलती हैं उनकी। ये प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह बारिक व तआला मैं सब बताऊंगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आर्मी ऑफिसर गैर कानूनी काम करते हैं तो उसका एहतसाब कौन करेगा? आज तक हमने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बड़े पुलिस ऑफिसर या आर्मी का एहतसाब आपको पता है, मैंने 100 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जो है उनको जेल से बाहर निकाला है, उनका एहतसाब हुआ है तो निकाला है ना। मैं पाकिस्तान में नैब के केसेस करता हूँ, FIA के करता हूँ, एंटी करप्शन के करता हूँ, सर्विस केसेस करता हूँ, पुलिस के FIR के केसेस करता हूँ, और भाई वो सैकड़ों मरतबा जेल में गया, उनका एहतसाब होता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी आर्मी ऑफिसर का एहतसाब होता है, हाँ होता है, बताता हूँ। इस वक्त अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही एक ब्रिगेडियर जो हैं उनको सर्टन डिसिप्लिन पे डेथ पेनल्टी दी है। इस वक्त एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, जिनको उन्होंने पनिशमेंट दी है। तो भाई पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना वहाँ एहतसाब ना हो, एहतसाब होता है। सुनो, हर चीज़ ना, आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसने अपनी प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि वो इंसाफ करें तो वो बवेला भी मचाएं। सुनो ना, आपको पता ही नहीं है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। कभी एक वो भी वक्त आएगा कि आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है आपकी ऑप्टिक्स और इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। बहुत कड़ा एहतसाब है आर्मी का, इतना कड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाहर से तो छोटी मोटी जान छूट जाती है, वहाँ से अगर ज़रा सा भी आपके खिलाफ एविडेंस आ जाए ना, तो वो टेक्निकलिटीज़ बेसिस पे नहीं इवेल्यूएट होता, वो फैक्चुअल बेसिस पे होता है। पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अकाउंटेबिलिटी करती है, इसीलिए ही आज तक पाकिस्तान का सबसे बेहतर डिसिप्लिनरी इदारा। अच्छा बात सुनो, अब बात है कि मैं कोई सियासी आदमी तो होना ही। सुनो ना, मैं वकील हूँ और मैं उसका दोस्त भी हूँ। अब अगर मेरे से जो है वो आज सारे पूरे मुल्क में जो है आपके प्रोग्राम ये है कि मैं सबको बैठ के गालियाँ निकालूँ, ये क्रिटिसाइज करूँ, वो मैंने करना नहीं है। उसकी वजह सुनो, अब बात ये है कि हम सबको ना कुछ भी कहने से पहले बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना, समझ बूझ अकल होना कि यार बात सुनो, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मेरे मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे मुल्क के लोग कैसे सोचेंगे, मेरे मुल्क का पूरी दुनिया में क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए। अपनी पॉलिटिकल बाइसेस या अपने पर्सनल नैरेटिव से थोड़ा सा बाहर निकल के अपना दिलो दिमाग बड़ा करके हौसले से
हौसले से चलना है। इतने जज्बाती हो यार तुम लोग, मैं तो हैरान हो गया। इस्लामाबाद हम बड़े खुश हैं सर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की अच्छा है, सर किसी वक्त भी आ जाएगा। थोड़ी सी छुट्टियां जो है ना आगे पीछे अली होने भाई, दो। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डिक्टेशन थी कि एक मसले पर एक एफआईआर। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, हाई कोर्ट ने कहा हमारी डोमेन नहीं है। अदालतों के इस बिहेवियर पर क्या कहेंगे? भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उन्होंने जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई उसको तस्लीम किया है। उनका फैसला ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दी है ना तो वो पूरे पाकिस्तान की अदालतों पे बाइंडिंग है। और इस वक्त यकीनन गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब और पुलिस ने उसको वायलेट किया है। और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अभी भी आपने देखा जो अटक का फैसला है ना इमरान का, वो इसी बुनियाद पे अदालत ने छोड़ा है। उन्होंने कहा उसकी 4-5 बुनियादें हैं। पहली बात तो ये कि इस केस का मुद्दई कोई नहीं है। जो इल्ज़ामात है, चार्जेस हैं, उसके लिए एक सर्टन प्रोसीजर है लॉ का। किसी भी इदारा अगर अपने आप को इदारे के तौर पर एग्रीड फील करता है तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है। मैं या आप नहीं उसके जो से नुमाइंदे बन सकते, हक नहीं है ना। एक ये कानून बड़ा वाज़ेह है। दूसरा, एक वकूए की एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 पेज है। सुगरा बीबी बड़ा फेमस केस है। 7 मेंबर्स की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। इट्स वेरी क्लियर आउट देयर। सुने आप प्लीज डिसिप्लिन तो मेंटेन कर लो यार, ऐसे ना किया करो। एक आदमी है पसीने से भर गया तुम्हारी बातें सुन सुन के जवाब देके। तुम लोग अल्लाह ने तुम्हारा सारा डाटा फीड हो रहा है, हौसला तो कर लो। मैं थक गया हूँ, मैं 5 दिन से सोया थका नहीं। तुम आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन, हाँ मुझे पता है डिसिप्लिन, आहिस्ता आहिस्ता। सुनो मैं, अच्छा हाँ, सुगरा बीबी केस में ये ले डाउन किया गया है कि एक वकूए की एक इंसिडेंट होना अक्रस, तो उसकी एक एफआईआर होगी और जितने लोग उससे मुतासरा फील करते हैं ना, उसी मुकदमे में जाके अपना बयान जमा करा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ही मजमून है, तहरीर एक है, उसको कॉपी पेस्ट किया गया है मुख्तलिफ शहरों में। और फ्रंट फेस, इंटरफेस, कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ हम राब्ते में हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमें माफ़ कर दें, हमारा तो पता नहीं कि नाम किसने दे दिया है। तो वक्त आने पे आपको वो भी सरप्राइजेस मिलेंगे। अभी हम नाम नहीं बता रहे, चूँकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लाह खैर फरमाएगा। तो ये उसकी वायलेशन है और ये हम अदालत में प्ली ले रहे हैं और अदालत इसको कंसिडर करके रिलीफ दे रही है। काफ़ी हो गया, कितने सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा सवाल है। जब मैं कहता हूँ कितने हो गए, हर बंदा कहता आखिरी है। बस कर दो। मेरा एक ही हुआ है, नहीं एक बस और सवाल। सर एफआईआर है, एक फैसला आ गया तो बाकी जज क्या डिफरेंट फैसला देंगे? भाई 18 एफआईआर पंजाब में है, 2 सिंध में है। सिमिलर तो साथ है ना बाबा सारी एक जैसी हैं, 95% एक जैसी हैं। सिर्फ एक आधी जो सी उसमें इक्का दुक्का जो सा लाइनें बढ़ा दी और कम कर दी। एक जज ने फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, बाकी डिफरेंट फैसला देंगे। भाई मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, क्या हो गया, किस कब लेके जाना है? मैं सुपरमैन बन जाऊं? अभी 5 दिन में जो है अदालतों के दरवाजे बंद हैं, खुलने दो, छुट्टियां अदालतों में। अभी हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। 5 दिन में जो कुछ हो सका है, पिछले खासकर 3 दिन में जिस हद तक हो सका है ना भाई, मेरे 1 मिनट नहीं सोए। तकलीफ, अब बात सुनना भाई, लेकिन आपका इसमें कोई शक नहीं है। सुनो, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो हर अदालत में 5-5 घंटे आर्गू भी करना पड़ा है। मुझे तो 5 शहरों में सफ़र भी करना पड़ा है। तुम्हारा जज्बा जो सा काबिल दीद है, आपको तो ये भी नहीं पता हमने कुछ खाया या नहीं खाया, कब खाया या नहीं खाया। वो हुआ ये कि हम बड़ी मुश्किल से रात लेट नाइट पहुंचे, सुबह 4 बजे के चलो जाके ना फ्रेश होके आ जाते हैं, क्योंकि कपड़े पहने होते हैं, गर्मी है, पसीना आ जाता है। और अदालत में आपने डिसिप्लिन के साथ अफेयर होना है, आपका एक प्रॉपर अटायर है। तो वो मैं चेंज करने गया तो अभी दिल किया कि घंटा सो जाएं, तो अभी घंटा, अभी आंख लगी ही थी तो ऐसे लगा जैसे अगले ही लम्हे किसी ने आंख खोल दी है। चूँकि हमने कुछ लोग जो से हैं अपने पूरी रात जो हैं, कई गाड़ियाँ 25-30 लोग थाने के बाहर दूर खड़े किए हुए थे अदालतों के बाहर, तो पैनिक बटन दब गया। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है पैनिक बटन में ना। सुबह 6:45 बजे फ़ोन आया कि जी 6:45 बजे जो है ना वो चक्कर दे गए हैं। तो फिर भाई 6:45 बजे में मैं 5 मिनट में तैयार हुआ, तो वो मेरे साथ यहाँ पे मेरा एक आया हुआ है, मेरा केयर टेकर है इशफाक। नहीं सीरी ज़्यादा भाई, केयर टेकर मेरा कैसे होगा भाई, वो जर्नलिस्ट है। वो इशफाक ने मुझे, उसको पता था कि मैं ढीठ सा हूँ, मैं खाता पीता भी कुछ नहीं हूँ, तो उसकी मेहरबानी है। उसने मेरे हाथ जोड़े कि सर वो गड्डी के बैग होना है तो ले लो। तो मैं कहा टाइम नहीं है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? उन्होंने कहा सर कोई गल नहीं, तुसी गल पानी भी पी लो। तो पानी भी मैंने नहीं पिया था, गला भी मेरा खुश था, तो मैंने उधर ही फिर जो है ना, क्योंकि गला ज़्यादा खुश था, तो मैंने सैंडविच जो है ना भाई वो पानी में डुबो के खा लिया। खाना मुश्किल था, काफ़ी है बस। आने का पता था, हम साथ थे आपके। हाँ मैं, मुझे पता है। नहीं अल्लाह खैर करेगा। आपकी दुआएं इसके लिए सर।